हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस का। जिसने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो काइंडली रेफर द प्रीवियस वीडियो। शैल वी स्टार्ट। इस चैप्टर में हमें अब इस पार्ट में हमें देखना है व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? जनरल आपको पता है, फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करना, दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रिशन। तो एनसीईआरटी बोलती है अगर आप बाईसाइकिल चला रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं, इन ईच एंड एवरी सिनेरियो यू विल बी रिक्वायरिंग द एनर्जी। तो एनर्जी की नीड आपको लगेगी ही। क्यों लगेगी? क्योंकि आपकी बॉडी ग्रो कर रही है, आपकी बॉडी डेवलप कर रही है, आपकी बॉडी प्रोटीन सिंथेसाइज कर रही है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी तो लगेगी। अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग रूप से पूरी की जाती है। जैसे हम अलग तरीके से सोर्स ऑफ एनर्जी लेते हैं और प्लांट्स अलग तरीके से लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंपल फूड मटेरियल को लेते हैं और अपनी बॉडी की एनर्जी पूरी करते हैं, रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को यूज करते हैं और उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को छोटे छोटे मटेरियल में ब्रेक डाउन करते हैं और उसके बाद अपनी फूड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अपनी बॉडी को एनर्जी देते हैं। अब ये ब्रेकिंग का प्रोसेस कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ सिंपल बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट जो आपकी बॉडी के अंदर कैटलिस्ट होते हैं, इसीलिए उसको बायोकैटलिस्ट बोलते हैं। अब वो बायोकैटलिस्ट कौन से हैं? वो एंजाइम्स हैं। इसको मैं डिटेल से अब समझाने वाली हूँ। अब यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब खाना किस तरीके से लेते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके बेस पे दो टाइप के कैटेगरीज होती है। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक, सेकंड इज हेट्रोट्रॉपिक। ऑटो का सीधा सा मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। जो अपने आप खाना बनाते हैं दैट आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स, और जो दूसरों से खाना लेते हैं दैट आर कॉल्ड एज हेट्रोट्रॉप्स। और इन हेट्रोट्रॉप्स को कंज्यूमर्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉप्स की डेफिनेशन आप किस तरीके से लोगे? Organisms prepare its own food from a simple inorganic material like water, mineral salts and carbon dioxide in the presence of sunlight। और इसकी रिप्रेजेंटेशन ये है कि जो भी ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल इसकी हेल्प से अपना खाना बनाते हैं, उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉप्स। इज इट क्लियर? अब इनके एग्जाम्पल्स होते हैं प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरियाज भी। अब हेट्रोट्रॉप कैसे खाना बनाते हैं, कैसे फूड रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं? तो ये अपना खाना खुद से नहीं प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या करते हैं? ऑटोट्रॉप से अपना फूड लेते हैं। ऑटोट्रॉप्स ने फूड प्रिपेयर किया तो प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन सा हुआ? प्राइमरी प्रोड्यूसर हुआ ऑटोट्रॉप्स और कंज्यूमर कौन हुआ? हेट्रोट्रॉप्स। अंडरस्टूड? सो हेट्रोट्रॉप्स अपना फूड लेते हैं। अब इन्होंने क्या किया? हेट्रोट्रॉप्स ने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लिया। कहाँ से लिया? ऑटोट्रॉप से। और उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन किया विद द हेल्प ऑफ बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। और ब्रेक डाउन करने के बाद इनकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस। अब हमें यहाँ पे इसमें देखना है कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं वो आपका एनर्जी किस तरीके से क्रिएट करते हैं। ये जो येलो से हाईलाइट है ना, सारा मैं पिछली पेज में समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे समझाने वाली ये बात है कि जो एनर्जी हमारे बॉडी में होती है ना, जितनी भी हमने बॉडी में प्रोड्यूस करी एनर्जी या फिर प्लांट ने प्रोड्यूस करी, सारी की सारी एक साथ तो खत्म नहीं हो जाती है। तो वो क्या करता है, बॉडी या फिर प्लांट क्या करता है, स्टोर करके रख लेता है। अब जो प्लांट एनर्जी स्टोर करके रखता है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है? वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। और जो हम एनर्जी स्टोर करते हैं वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली यही बात थी कि स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है प्लांट में और ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होती है एनिमल्स में, ठीक है। अब इस पेज में आपको एनसीईआरटी ने दिया है कि ये एक लीव का डायग्राम है। ये किसका डायग्राम है? एक लीव का डायग्राम है। और ये पूरा डायग्राम क्या है? क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव। मतलब अगर क्रॉस सेक्शन लीव को इस तरीके से काट दिया जाए और उसका छोटा सा टुकड़ा आपने माइक्रोस्कोप में जूम इन करके देखा है तो वो क्या शो करता है, वो इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। पहले मैं बता दूं व्हाट इज फ्लोएम।
फ्लोएम क्या होता है, जो पूरी आपकी लीव है ना, ये खाना प्रोड्यूस करती है। ये वो जब फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोड्यूस करती है, तो वो फूड बाकी पार्ट्स में कैसे जाता है, वो बाकी पार्ट्स में विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने डायसेक्शन किया, ये लीव का क्रॉस सेक्शन देखा। अब क्रॉस सेक्शन में सबसे लीव की ऊपर की सतह को क्या बोलते हो, आउटर सरफेस को, अपर सरफेस को क्या बोलते हो, ये बोलते हो अपर एपिडर्मिस। अंडरस्टूड। और लोअर सतह को बोलते हो आप लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रेक्टेंगल सेल्स दिख रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट। व्हाट आर क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ऐसी आइडेंटिटी या ऐसे सेल्स होते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सी से क्लोरोफिल, सी से क्लोरोप्लास्ट, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको बताया है पूरे फोटोसिंथेसिस को 3 टाइप्स में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस थर्ड वन। अब यह जो फर्स्ट पार्ट है उसमें बोलते हैं जो सन की एनर्जी है वो किस पे आई, लीव पे आई। ठीक है, और लीव ने कैसे एनर्जी प्रोवाइड गेन करी, लीव ने लाइट एनर्जी गेन करी या सन एनर्जी गेन करी, और ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। ठीक है, अब ये जो केमिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो गई है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो आपका वाटर है, जो आपने प्लांट को वाटर दिया था या प्लांट ने वाटर जो गेन किया था, वो वाटर भी डिवाइड हो जाएगा इसी स्टेप में। वो वाटर डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन मैंने प्रीवियस क्लासेस में समझाया था, प्रीवियस क्लास में समझाया था। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड किस में डिवाइड चेंज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में। अब यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज दोनों लिखा हुआ है एग्जाम्पल, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बस ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इस स्टेप में बेसिकली क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड था ना, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, जो एब्जॉर्ब किया, जो एब्जॉर्ब किया प्लांट्स ने, वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अंडरस्टूड। अब इस पेज में आपको ये बताया जा रहा है कि एक टेस्ट करना है, जिस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि लीव्स कंटेन स्टार्च, लीव के अंदर स्टार्च होता है। तो ये इस चीज का टेस्ट है। येलो पोर्शन से जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वो ये मैं फर्दर उसमें एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये सारा एक्सप्लेन करने के लिए ये देखो इस तरीके से, यहाँ पे जो लीव है, आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐसा प्लांट लेना है जिसकी पत्तियां सारी ग्रीन नहीं होनी चाहिए, उस पत्ती का कुछ पार्ट ग्रीन होना चाहिए, कुछ अदर कलर का होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप इजीली देख सको कि किस पार्ट में क्लोरोफिल है, किस पार्ट में स्टार्च है कि नहीं है। ठीक है, अब आपने क्या किया, उस प्लांट को डार्क प्लेस में रख दिया। तो डार्क प्लेस में रख दिया तो फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रहा है इस समय पे। तो मैंने आपको बताया था कि फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है प्लांट में, स्टार्च के फॉर्म में। जब प्लांट फूड को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो वो स्टार्च को प्रोड्यूस करेगा, जो उसने स्टोर करके रखा है। ठीक है, अब उस स्टार्च को वो यूज करेगा। अब जब स्टार्च पूरा खत्म हो जाएगा, 2-3 दिन तक आपको ऐसे करना है, 2-3 दिन बाद स्टार्च पूरा यूज हो जाएगा, फिर उस प्लांट को सन में लेके आ जाना है। ठीक है, आप सन में क्यों लेके आए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करवानी है हमें उस प्लांट में। अब वो 2 दिन तक सन में रहेगा, फोटोसिंथेसिस क्रिएट करेगा और क्लोरोफिल की प्रेजेंस से सारा प्रोसेस नेचुरल चलने लगेगा। अब उसमें प्लांट में से एक पत्ती आपको रिमूव करनी है। अब आपने उस लीव को जब रिमूव किया ना, और उसको आपको ट्रेस पेपर में लीव को ट्रेस करना है। क्यों ट्रेस करना है, ताकि जितना भी ग्रीन पार्ट है आप उसको मार्क कर सको कि ये पार्ट ग्रीन था, लास्ट में रिजल्ट आप टेली करोगे ना, इसीलिए आपको ट्रेस करना है। ठीक है, अब उस लीव को आपको क्या करना है, बॉईल करना है पानी के अंदर। क्या करना है, बॉईल करना है पानी के अंदर। बॉईल करने का क्या मतलब है, आपको पानी के अंदर बॉईल क्यों करना है, ताकि उसकी जितनी सेल मेम्ब्रेन है ना, वो जितनी भी सेल मेम्ब्रेन है उसकी वो ब्रेक हो जाए। और जब सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी ना, तो हमारा जो आयोडीन हम फर्दर स्टेप में डालने वाले हैं वो इजीली एंटर कर जाएगा इस लीव के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अल्कोहल में इस लीव को बॉईल करना है। पर ध्यान रखेंगे कि अल्कोहल में आपको डायरेक्ट बॉईल नहीं करना है, क्योंकि अल्कोहल
इनफ्लेमेबल होता है, जो जल्दी से आग पकड़ लेता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उसको वाटर बाथ के अंदर हीट करना है। जब आपने वाटर बाथ के अंदर किया, वाटर बाथ एक पात्र होता है जिसके अंदर आप किसी भी चीज को रख के हीट कर सकते हो। वाटर बाथ के अंदर वाटर है, ठीक है, आपने इसको हीट किया इसमें रख के। अब उससे क्या होगा, जो आपकी लीव में ग्रीन कलर था, क्लोरोफिल, वो सारा का सारा ग्रीन कलर किस में आ जाएगा, पत्ती से निकल के, आपके लीव से निकल के अल्कोहल्स में आ जाएगा, अल्कोहल में आ जाएगा, ठीक है। तो अल्कोहल ग्रीन कलर का हो जाएगा। ओके, अब ये ग्रीन कलर का अल्कोहल होगा, आपने पत्ती को वापस निकाल लेना है। अब आपने लीव को जो निकाला, अब आपको यू नीड टू इमर्स दिस लीव इनसाइड द आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन की एंट्री हुई अभी यहाँ पे। अब आपको इसमें आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर इसको डाल के रखना है, ठीक है। अब आपने याद है बॉईल किया था, सेल मेम्ब्रेन ब्रेक हो गई थी, अब इजिली आयोडीन एंटर कर जाएगा इसके अंदर। अब आयोडीन जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा, ये पूरी पत्ती का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां कुछ कुछ पार्ट में पत्ती का कलर चेंज हो जाएगा। कौन से कलर की पत्ती हो जाएगी, अब ये आपकी हो जाएगी वॉयलेट कलर की, थोड़ी डार्क पर्पल ब्लैक मिक्स, इस तरीके से वॉयलेट कलर की हो जाएगी। क्योंकि जो आपने आयोडीन डाला और जो इसमें स्टार्च है, वो एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है वॉयलेट। अगर आपकी पत्ती वॉयलेट कलर की हो गई, इसका मतलब स्टार्च इज प्रेजेंट इनसाइड द लीव। क्योंकि पत्ती के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, तभी तो आयोडीन डालने पर वॉयलेट कलर आया, है ना। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि आपका स्टार्च प्रेजेंट होता है लीव के अंदर। ओके, देखिए अब यहाँ पे आप फोकस करेंगे कि जो लीव होती है उसका कुछ पार्ट आपको हाईलाइट करके फिगर 5.3 में बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं ओपन और क्लोज्ड स्टोमेटल पोर्स। तो ये जितना भी येलो पोर्शन से मैंने हाईलाइट किया है ना, इसको नीचे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब ये जो आपकी लीव है, अब लीव के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। लीव के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे आपके पोर्स होते हैं। अब इन पोर्स को आप क्या कहते हो, स्टोमेटा, ठीक है। अब जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, वो गार्ड सेल से घिरे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे स्टोमेटल पोर्स है, ये जो आपको जगह दिख रही है ना, वो स्टोमेटा के पोर है। ये पूरा आपका स्टोमेटा हुआ, ये स्टोमेटल पोर हुआ, और ये आपका गार्ड सेल हुआ। गार्ड सेल का काम आपको पता है, गार्ड का काम क्या होता है, उसको सेव करना। या फिर अगर डिपेंड करता है, गार्ड सेल अगर क्लोज है तो ये पोर क्लोज होगा, अगर गार्ड सेल आपका ओपन है तो पोर भी आपका ओपन होगा। तो गार्ड सेल पे डिपेंड करता है। अब गार्ड सेल किस तरीके से काम करता है, कि गार्ड सेल ना अगर श्रिंक हो जाएगा, अगर गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा तो पोर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और अगर गार्ड सेल स्वेल हो जाएगा तो पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे पोर को ओपन और क्लोज करने की क्या जरूरत है स्टोमेटा में। जो स्टोमेटा है ओपनिंग है, उसमें गार्ड सेल को क्लोज और ओपन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हमेशा आप पोर को ओपन नहीं रहने दे सकते हो। जब आप फोटोसिंथेसिस कर रहे हो या फिर प्लांट जब इनटेक कर रहे हैं वाटर का, तब तो पोर ओपन होगा। पर हमेशा अगर पोर्स ओपन होंगे, स्टोमेटल पोर्स ओपन होंगे, तो वाटर का इवेपोरेशन हो जाएगा और प्लांट सूख जाएगा, डाई हो जाएगा। तो आपको क्या, इसको क्या करना होता है, गार्ड सेल क्लोज कर देता है कि फालतू में न्यूट्रिशन रिमूव ना हो जाए प्लांट से, तो उसको क्लोज कर देता है, ठीक है। और जब आपको उसको यूटिलाइज करना होता है वो ओपन कर देता है। तो इस तरीके से ये टेक्निक काम करती है, ठीक है। अब इस पेज में आपको एक एक्सपेरिमेंट बताया है जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पे बेस्ड है, ठीक है। पोटेशियम मतलब के, हाइड्रोक्साइड मतलब OH। तो KOH पे जो आपको एक्सपेरिमेंट एक शो कर रहे हैं। अब KOH की खूबी क्या होती है मैं बता दूं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, पेड़ों की जान है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अगर होगा तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें डालना है। आपने ये प्रैक्टिकल देख रहे हैं। अब इसमें सेटअप में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस सेटअप में क्या है, एक बेल जार दिया हुआ है कांच का, और दो आपने पौधे लिए हैं, दो प्लांट्स लिए हैं। यू हैव टेकन टू प्लांट्स एंड इंसर्टेड वन बेल जार ओवर देयर। उनके ऊपर दो बेल जार्स लगा दिए, और उन बेल जार को ना सील कर दिया है, इसका बॉटम पार्ट वेस्लीन से। क्यों सील कर दिया, ये देखो लिखा हुआ है, वेस्लीन से सील कर दिया। क्यों सील कर दिया, ताकि हवा ही अंदर ना जा पाए। तो आपने दोनों को सील कर दिया। और एक में एक में इस तरीके से पेट्री डिश है, और उसमें KOH है, आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और दूसरे में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा ना, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सारा का सारा
जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ प्रेजेंट होगा ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड सारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो एब्जॉर्ब कर लेगा। पेड़ के लिए क्या बचा? पेड़ के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये क्या करेगा? फूड को सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो पत्तियों की कमी हो गई है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो ये करेक्ट है। तो यहाँ पे आप इसको समझ में आ रहा है आपको। ये देखिए प्रैक्टिकल में यह क्या एक्सप्लेन किया हुआ है। टेक 2 हेल्दी प्लांट्स, कीप देम इन डार्क रूम 3 डेज। 3 डेज के लिए डार्क रूम में किया। और इसके बाद आपको क्या करना है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में रखना है उसको। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको वेस्लिन से सील कर देना है, फिर ताकि वो एयर टाइट बना रहे। फिर उसको सनलाइट में रख देना है। अब सनलाइट में रखने के बाद उसकी एक लीव, अब थोड़ा ये प्रोसेस किया आपने कार्बन डाइ अब आपने दोनों की एक लीव निकालनी है। दोनों की एक लीव निकाल के दोबारा स्टार्च वाला टेस्ट करना है। जो प्रीवियस पेज में किया था ना, स्टार्च वाला टेस्ट करना है। अब जिसमें स्टार्च का आयोडीन वाला टेस्ट करना है, जिसमें स्टार्च होगा उसमें आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और जिसमें स्टार्च नहीं होगा उसमें आयोडीन पॉजिटिव नहीं आएगा आयोडीन टेस्ट, ठीक है। तो आपके हिसाब से किस में आयोडीन टेस्ट होना चाहिए पॉजिटिव? इसमें होना चाहिए, क्योंकि स्टार्च इसमें बना है, ठीक है। और इसमें स्टार्च बना है, इसीलिए आयोडीन टेस्ट भी इसमें पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ तो फोटोसिंथेसिस ही नहीं हो पाई ना, यहाँ तो स्टार्च ही नहीं बन पाया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन